सुनहरे बालों वाली खूबसूरत स्वीडिश लड़की है। कद भी लंबा है और अगर इस बार तुम आओ तो बहुत एंजॉय करोगे। 20 सेकंड में जवाब आता है, अरेंज दैट। ये दोनों कौन थे? एक तरफ था दुनिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल से जुड़ा जेफरी एप्स्टीन और दूसरी तरफ था इंडिया के बड़े घराने का चश्मो चराग, रिलायंस कंपनी का मालिक अनिल अंबानी। But this is no longer just about Jeffrey Epstein. And the FIR named Anil Ambani. इस बार नाम आया इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी का। More trouble for Anil Ambani. What did Anil Ambani and Epstein really discuss? Anil Ambani is the mastermind of one of the most dangerous financial scams. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। ये दोनों आपस में ऐसी गुफ्तगू क्यों कर रहे थे? इनसे कबल इनकी गुफ्तगू में क्या बातें हुई? यकीन करें कि अगर मैं उनसे पर्दा उठाऊं तो आपके होश उड़ जाएं। इन्होंने गंदगी की हदें पार कर दी। ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे कि कैमरे पर बताना भी शायद मुश्किल हो। अगर आप समंदर को कूजे में समोना चाहते हैं तो सिंपल लफ्जों में बताऊं कि दोनों पीडोफाइल से मुताल्लिक बातचीत कर रहे थे। ये आखिर दोनों का कनेक्शन क्या है? जेफरी एप्स्टीन को अनिल अंबानी की जरूरत क्या थी? क्यों जेफरी एप्स्टीन ने अनिल अंबानी के जरिए मोदी को टारगेट किया? इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उर्फ सरेंडर मोदी अमेरिकन लॉबी में क्यों घुसना चाहते थे और वहां घुसकर उन्होंने क्या कुछ हासिल किया? इसके अलावा आपको एक ऐसी खबर दूंगा कि जो इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए मुंह पर तमाचे जैसी है। आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल का खासा है इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज, तो ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी और इसकी डिटेल्स भी मैं अनर्थ करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं इसको शुरू से। ये जो हकायक मैंने आपके सामने रखे, ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस यूएस के ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो एफबीआई की इन्वेस्टिगेशंस पर मुश्तमिल हैं। ये दोनों की ईमेल्स पर होने वाली वो गुफ्तगू है जो अनर्थ हुई और उसके बाद इंडिया में खासा तूफान मचा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा करैक्टर जो है हम जानते हैं कि जेफरी एप्स्टीन असल में था कौन। जेफरी एप्स्टीन एक मैथ कॉलेज का ड्रॉप आउट था, वहाँ पढ़ाता था। उसके बाद वो अचानक से एक न्यूयॉर्क मैनहट्टन के एक बहुत बड़े घर में रहता हुआ नजर आया और गाड़ियों, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ और हवाई जहाज़ों पर वो सफ़र करने लगा। बहुत अमीर हो गया, न जाने कैसे। तो इन्वेस्टिगेशंस के बाद पता चला कि ये लेसी वैक्सनर नामी एक न्यूयॉर्क सिटी का एक अमीर तरीन आदमी था। उसके बारे में भी ये बड़ा वाज़े और सबूत मौजूद हैं। CIA की रिपोर्ट्स हैं और मुसाद की रिपोर्ट्स हैं कि वो एक मुसाद के एजेंट रहे हैं और उन्होंने भी अपने दौर में खासा बड़ा नेटवर्क बनाए रखा। तो ये बुनियादी तौर पर ये नेटवर्क होता है, ये फैलाया जाता है, इसको स्पाइस की ज़बान में कहा जाता है एक्सेस एजेंट। तो ये एक्सेस एजेंट के तौर पर जो वैक्सनर हैं ये भी काम करते थे। तो इन्होंने जो अपना घर है वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी दिया इन्होंने अपने जेफरी एप्स्टीन को, जब उन्होंने उसे फाइनेंशियल एडवाइज़र बनाया अपना। और उसके बाद जो अपना मैनहट्टन में घर है जो 9 ईस्ट 71st स्ट्रीट मैनहट्टन में वाक़या है, 40 कमरों का ये घर है, बिलियंस डॉलर्स का ये घर है, बल्कि ये मेंशन है बहुत बड़ा। और इस घर में जगह जगह कैमरे लगे हुए थे और जितना भी बाकायदा एक मीडिया रूम बना हुआ था जहाँ पे तमाम तर वीडियोस जो है कुछ 100-200 के करीब कैमरे की वो देखते थे। और ख़ासियत ये है कि ये कैमरे बेडरूम्स और बाथरूम्स में लगे हुआ करते थे। इसके बाद ये घर जो है जो वैक्सनर हैं उन्होंने जेफरी एप्स्टीन को $0 में दिया है। ये देखिएगा, इसका भी रिकॉर्ड मौजूद है कि $0 में ये दिया गया है। जेफरी एप्स्टीन का आप जान चुके कि उसका बुनियादी कनेक्शन क्या था, लेकिन अनिल अंबानी का इसके साथ बात करने का क्या मकसद था? इंडियन गवर्नमेंट के साथ इसका क्या ताल्लुक है?
देखिए, अगर आप मुख्तलिफ डॉट्स इकट्ठे करने शुरू करें तो इंडिया के एक मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, आजकल वो इनके पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं। मोदी गवर्नमेंट में ये खासे फेवरेट रहे हैं मोदी के। नरेंद्र मोदी ने जैसे जैसे ये अच्छा परफॉर्म करते रहे, परफॉर्मेंस से मुराद मेरी जेफरी एप्स्टीन वाली परफॉर्मेंस है, क्योंकि ये भी उसी नेटवर्क से जुड़े हुए थे, इसका भी मैं आपको अभी सबूत दूंगा। तो ये जो हरदीप सिंह है ये भी यूं समझ लें सरेंडर मोदी को लड़कियां सप्लाई करने का काम करते थे और उसी से ये ग्रेजुअली तरक्की करते हुए अब पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। और इन्होंने एक ऐसा काम किया, इनकी एक ऐसी ईमेल भी सामने आई है जो जेफरी एप्स्टीन और इनके दरमियान है। वो कोई एक खतरनाक आदमी है जिसका मुश्किल था इंडिया जाना, उसके लिए सिफारिश की जेफरी एप्स्टीन ने और हरदीप सिंह साहब ने मिनटों में उसका वो काम करा दिया। और अनिल अंबानी तो शायद इस घर में भी विजिट किया मैनहट्टन के, जो मैंने आपको बताया। उन दिनों में नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी की बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। ना तो उस वक्त अडानी करीब थे मोदी के और ना ही मुकेश अंबानी, बल्कि अनिल अंबानी जो है वो फेवरेट हुआ करते थे। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो 2019 तक बहुत ज़्यादा गहरे ताल्लुकात रहे हैं और इन ताल्लुकात में आप कह सकते हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने अपना दिफाई निज़ाम जो है, दिफाई सिस्टम जो है, वो करप्शन की खातर अनिल अंबानी के हाथों भेज दिया। इसका भी ताल्लुक जेफरी एप्स्टीन से है, ये मैं आपको इस स्टोरी के एंड में बताऊंगा। तो मिलाकर यूँ समझ लें कि जेफरी एप्स्टीन अपने आइलैंड पर बैठकर इंडिया के जो दिफाई मामलात हैं, जो उनके गवर्नमेंट के मामलात हैं, उनमें खासी दखल अंदाजी रखता था। और मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर को गोली दिए रखने के लिए, उसको चक्कर दिए रखने के लिए वो अच्छी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है वो उसको लीक भी कर दिया करता था। जैसा कि एक रिटायर्ड जनरल थे जिन्हें ट्रंप जो है इंडिया का एम्बेसडर लगाना चाहते थे। यूएस के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला किया था कि वो उनके इंटेलिजेंस हेड भी रहे हैं उस फौज में, तो वो चाहते थे इंडिया में किसी खास मकसद के तहत उन्हें सफ़ीर लगाया जाए। जेफरी एप्स्टीन ने वाया अंबानी पहुंचाई इंडिया तक, तो खासी खलबली मची। उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी ने कोशिश की कि किसी तरह वो ट्रंप लॉबी में घुस जाए और वो इसके लिए उसे अनिल अंबानी की सीढ़ी का इस्तेमाल करना था। और वो डेफिनेटली अनिल अंबानी इसी चक्कर में वहाँ जाते रहे, उन्होंने लॉबिंग की। मैं एग्जैक्ट इस वॉर से जोड़ूं तो आपको बड़ा वाज़े नज़र आएगा कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वॉर शुरू होने से पहले ही अपना कैंप जो है वो चूज़ कर लिया था। वो क्यों चूज़ कर लिया था? वो इसराइल के साथ खड़े हो गए थे जाके। हालांकि इसराइल गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले जंग से वो वहाँ गए, इसराइल की गवर्नमेंट ने भी मोदी को मामू बना दिया था, क्योंकि उन्होंने उसे एक ऐसा मेडल पहना दिया जिसका उससे पहले कोई वजूद ही नहीं था। तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने मामू बना के वापस भेज दिया, लेकिन उन्हें जो नुकसान हुआ उसका वो अंदाज़ा नहीं कर सकते थे। वहाँ जाना भी मोदी की मजबूरी थी। एक तरफ से सेक्स स्कैंडल और दूसरी चीज़ें मोदी को दिखाई जाती थी, और दूसरी तरफ से करप्शन की एक दास्तान जो मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको रिवील कर देता हूँ। तो वो इस तरह है कि जब रफ़ाइल, वही रफ़ाइल जो पाकिस्तान ने जंग में यके बाद तरीके डोम, वो जिस पे वो हमारे प्लेयर करते थे ऐसे, वो बड़ा चिढ़ते थे, वो वाले रफ़ाइल जब ख़रीदने थे तो बुनियादी तौर पर होता ऐसे है कि कोई भी इस तरह का डिफेंस इक्विपमेंट इतना हसास, दुनिया का महंगा तरीन स्टेल्थ तैयारे ख़रीदने थे। और मेरा ख्याल है कि जब वो रफ़ेल ख़रीदने थे उन्होंने 36 के करीब, तो उसकी ख़रीदारी के लिए बजाय इसके कि जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, वो एक तजर्बाकार कंपनी है, अपने हेलीकॉप्टर्स बनाती है, सरकार की है, मेंटेनेंस करती है फाइटर प्लेन्स की, दूसरे प्लेन्स की, बहुत बड़ी कंपनी है। बजाय उसको कि हिंदुस्तान की उस कंपनी को वो ठेका दिया जाता, उसके लिए अनिल अंबानी ने बिल्कुल एक नई कंपनी बनाई जिसको ना तजर्बा था, ना कोई बैकग्राउंड था एरोनॉटिकल, ना कोई कुछ और, उसी को ठेका दिया गया। और आप यकीन रखें, प्राइस चेक कर लीजिएगा कि एक राफेल के लिए 4 गुना प्राइस अदा की है इंडिया ने, और इसका सारा फ़ायदा जो है अनिल अंबानी ले गए। तो ये भी बड़ा वाज़े था कि अनिल अंबानी क्यों इतना क्लोज रहते हैं। बल्कि उन्होंने बाद में ईमेल भी की जेफरी एप्स्टीन को
कि यार डिफेंस के जो सिस्टम है ना उसमें थोड़ा सा और बढ़ाओ और इसको कोई नया बिजनेस करते हैं, डिफेंस का ये अच्छा बिजनेस है। इस तरह की, इसके अलावा बहुत सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी इस जाल में शामिल है। जितनी एविडेंस अब तक बाहर आ चुका है उस पर इंडिया में मांग की जा रही है। जो राहुल गांधी हैं, जो उनकी संसद यानी उनकी पार्लियामेंट के अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि एप्स्टीन फाइल्स की जो रिलीज्ड हैं इंडिया से मुतल्लिक उनकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जैसी गवर्नमेंट में जहां वो इस हद तक चले जाते हैं वो किसी जुडिशल इंक्वायरी की तरफ जाएंगे। बहरहाल देखते हैं वहाँ ये आवाज़ कब तक उठती है और कितनी मजबूती से उठती है। अगर आप इस तरह की मज़ीद एक्सक्लूसिव स्टोरीज देखना चाहते हैं और सच्ची तहकीकाती एनालिसिस हमारे देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या होने जा रहा है और जो स्टोरी है उसके पीछे असल हकायक क्या है, यानी अगर आप सच का साथ देना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कोई बात पूछना हो या बताना हो तो कमेंट भी करें। मुजाहिद जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।